हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम देखेंगे रॉयल सेंटर ऑफ हम्पी, जहाँ पे किंग और क्वीन रहा करते थे। क्वीन बनना कौन नहीं चाहता। मेरी तो बचपन से यह तमन्ना थी कि एक दिन के लिए तो मैं क्वीन बनूं। चलिए तो मैं आपको दिखाऊंगी ये लोटस महल। इस महल का नाम कमल महल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी मेहराबदार राह कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरह बनी है। लोटस महल के साइड में ही एलिफेंट स्टैबल्स है। दिस इज द लीस्ट डैमेज स्ट्रक्चर इन होल हम्पी एंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू इमेजिन द गोल्डन टाइम्स ऑफ विजयनगरा बिफोर द अटैक ऑफ मुगल्स। आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो और जगह का आनंद ले सकते हो। चलिए अब चलते हैं किंग्स पैलेस की तरफ, जो कि लोटस महल से थोड़ी ही दूरी पर है। वैसे ही एक्सप्लोर करने का टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक है और इसे देखने के लिए कोई एंट्री फीस भी नहीं है। यहाँ पे आने के बाद आप इमेजिन कर सकते हो उस समय के राजाओं का ग्रैंड लाइफस्टाइल और उस समय का आर्किटेक्चर ऑफ द पैलेस। मेरे लिए तो आज स्पेशल डे था। मैंने इंडियन क्वीन की तरह लहंगा चोली पहना था और कुछ ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी। That's why I feel like a queen। वैसे तो हम लोग हम्पी घूमने गए थे, पर इस बार हमने सोचा चलो आज कुछ नया करते हैं। ये राजाओं की रहने की जगह है ही, पर मैं आपको दिखाऊंगी ये सीक्रेट चेम्बर, जहाँ पे अपने राज्य के प्रति रणनीति डिस्कस किया करते थे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये उस जमाने का वाटर सप्लाई सिस्टम था। इसी का यूज कमलापुर से पानी लाने के लिए किया जाता था। पुष्करनी, कितना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है ना। इसको देख के तो बस मैं देखती ही रही। इसी में पानी स्टोर करके रखते थे। चलिए अब हम चलते हैं महानवमी डिब्बा की तरफ। इसे दशहरा डिब्बा भी कहा जाता है। सुना है जब दशहरा त्योहार होता था या दुर्गा पूजा होती थी, तब इस भव्य मंच का यूज किया जाता था। मंच के किनारे पर व्यापारी, संगीतकार, हाथियों और जानवरों की सुंदर नक्काशी बनाई है। साथ में वो जो सीढ़ी दिख रही है उस पे हाथी, घोड़े, सैनिक और प्रथाओं से सजी हुई है। ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है वो पूरा अंडरग्राउंड हो गया था। 19वीं सेंचुरी में उसका उत्खनन किया गया है। विजयनगर उस समय बीजिंग के बाद दुनिया का सबसे बड़ा शहर था और पेरिस की तुलना में 3 गुना बड़ा था। दोस्तों अब हम देखेंगे हजाररामा टेम्पल, शिवा टेम्पल और कृष्णा टेम्पल और हाँ, क्वींस बाथ अल्सो। तो पहले हम जाएंगे हजाररामा टेम्पल। ये टेम्पल भगवान विष्णु को समर्पित हम्पी का सबसे फेमस टेम्पल में से एक टेम्पल है। राजा कृष्णदेवराय को इस टेम्पल का निर्माता कहा जाता है।
इसे हजार राम मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर में 1000 से ज्यादा भगवान राम की मूर्तियों को दर्शाया गया है। आपको इस मंदिर की दीवारों पर हाथी, घोड़े, सैनिक और लड़कियों की नक्काशी दिखाई देगी। दीवारों पर रामायण के कुछ दृश्यांश भी दिखाई देते हैं। बीच के देवल स्थल पर अब मूर्ति तो है नहीं, पर दीवारों पर बनाई गई मूर्तियां आज भी सुरक्षित है। बाहर के दीवारों पर आप देखोगे तो आपको पूरी रामायण की कहानी दिखाई देगी। आप वहाँ देख सकते हो राम और सीता माँ का विवाह, जंगल में उनका निर्वासन, सीता माँ का अपहरण और राम और रावण के बीच हुआ युद्ध। ये सब देख के आपको पूरा रामायण याद आ जाएगा। मंदिर की बाहरी दीवारों में घोड़ा, हाथी, ऊंटों जैसे कुछ जानवरों की मूर्तियां भी शामिल है। यह भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा भी स्थापित है जो भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं। ये मंदिर कमल महल के पास ही है और हम्पी का मेरा सबसे फेवरेट टेम्पल है। चलिए तो अब मैं आपको दिखाऊंगी क्वींस बाथ। ये जगह हजारामा टेम्पल से 5 मिनट की दूरी पर ही है। एक्चुअली ये उस समय का स्विमिंग पूल है जो रानियां यूज करती थी। देखा जाए तो ये चारों साइड से बंद है ताकि उस समय रानियों को प्राइवेसी मिल जाए। उसमें जो बालकनीज है वो राजस्थानी स्टाइल से बनाई दिखाई देती है। सुना है वहाँ पे जो पानी आता था वो फिल्ट्रेशन करने के बाद ही यूज किया करते थे। अब हम देखेंगे अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल। ये हम्पी का सबसे पुराना टेम्पल माना जाता है और इसकी यूनिकता ये है कि ये अंडरग्राउंड है। दिस टेम्पल इज यूनिक एज इट इज लोकेटेड अ फ्यू मीटर्स बिलो द ग्राउंड लेवल एंड रूफ ऑफ द टेम्पल इज एट करंट ग्राउंड लेवल। This temple is unique as it is located a few meters below the ground level and roof of the temple is at current ground level. आप देख सकते हो टेम्पल के साइड का एरिया बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया है और यहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ और फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो जैसे ही आप अंदर जाओगे तो आपको ये पिलर्ड कॉरिडोर दिखाई देगा और उसी से आप आगे जाओगे तो मेन टेम्पल में पहुँच जाओगे। लेकिन जहाँ पे शिवलिंग रखा है उस एरिया के पास पहुँचना आसान नहीं है क्योंकि वो पूरा एरिया पानी के अंदर है और वहाँ पे अंधेरा भी बहुत होता है। थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड करके हम निकल पड़े कृष्णा टेम्पल देखने। कृष्णा टेम्पल के साइड में ही कृष्णा बाजार है और हर बाजार के साइड में तो पुष्करनी होती ही है। चलिए जैसे ही हम टेम्पल में एंटर करेंगे तो हमें एंट्रेंस पर ही लेफ्ट और राइट साइड पे ये स्टैचूज दिखाई देंगे। ये स्टैचू भगवान विष्णु के 12 अवतार को दर्शाते हैं। मुझे तो ये टेम्पल पट्टाभिरामा टेम्पल की तरह ही दिखाई दे रहा था, वैसे ही बड़ा और सुंदर। The love of Krishnadevaraya for art and architecture is quite evident from the beauty of this place. ये मंडपा उस समय एज अ मैरिज हॉल या फिर कोई रिलीजियस एक्टिविटी के लिए यूज किया करते थे।
ये जो स्टैचू दिखाई दे रहा है उसे मिथिकल एनिमल कहा जाता है, क्योंकि ये स्टैचू में बहुत सारे एनिमल कंबाइन किए हुए हैं, लाइक माउथ ऑफ क्रोकोडाइल, फेदर्स ऑफ पीकॉक, ट्रंक ऑफ एलिफेंट, हेयर ऑफ हॉर्स, बॉडी एंड शेप ऑफ लायन एंड नेल्स ऑफ टाइगर। टेम्पल के साइड में ये पिलग्राम हॉल है, जहाँ पे उस जमाने में लोग मेडिटेशन किया करते थे, या फिर ये जगह फॉर प्रसादम के लिए यूज किया करते थे, या फिर आराम करने के लिए भी किया करते थे। यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं होता है, तो आप आराम से टेम्पल को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा हम्पी का सफ़र ख़त्म होता है। चलिए, तो अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कैसा लगा हमारा हम्पी का सीरीज। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ।